शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। ये हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम बड़े हुए हैं पिक्चरों को देखकर, और पिक्चरों में शादी बताई गई है, हल्दी मेहंदी, ये 4-5 दिन के फंक्शन, गहने लहंगे, रिश्तेदार, नाच गाना, उसके बाद पिक्चर हो जाती है खत्म। फिर किसी को पता ही नहीं कि बाद में होगा क्या। बाद में वो जो 100-200 लोग शादी में आए थे वो जाते घर, और ये 2 जाते अकेले कमरे में, और इसके बाद होती है शादी शुरू। अब है लड़ाई झगड़े, महंगाई, घर की जिम्मेदारियां, बच्चे, परिवार, अब संभालो, और दोनों अकेले संभालो। ये बोलने वाले ये भी बोलते हैं शादी कर लो हम संभाल लेंगे, बच्चा कर लो हम संभाल लेंगे, कोई नहीं संभालता। हल्का सा बच्चा रोने क्या लगा, अरे देखो देखो चुप ही नहीं हो रहा, तो संभालो, बोला था ना संभालोगे। कोई नहीं संभालता, आपको ही संभालना। तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि अगर बहुत सिंपल शब्दों में आपको शादी बताई जाए तो आगे के 50 से 60 साल आपको एक व्यक्ति के साथ एक कमरे में बिताना। ये कोई सोचता है शादी करने से पहले? एक व्यक्ति एक कमरा और आगे के 50 साल, अब रहो। ये सोच के शादी की जाए ना, व्यक्ति 10 चीज सोचेगा, नहीं भाई फिर रुको, मुझे बहुत चीजें समझनी पड़ेगी। पर ये सब दिमाग में, हमें बस मैंने ये है वो हो जाएगा, सब नहीं। चेकलिस्ट थोड़ी है, इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में ये। बड़ी जिम्मेदारी करिए सोच समझ के, ताकि उसको निभा पाए ठीक से। क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत सुंदर रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता भगवान ने बनाया है जो सिर्फ आपका है। इसीलिए दोनों को कहा जाता है ना कि साथी है। और किसी के लिए ये बात नहीं कही गई, बताओ, दोस्तों के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि एक उम्र के बाद सब चले जाएंगे, ये 2 अकेले रह जाए। बच्चे भी बड़े होकर अपने काम में लग जाते हैं, फिर ये दोनों अकेले बैठे रहते हैं और अपनी पूरे जीवन को याद करते रहते हैं। वो जीवन याद करने लायक भी तो होना चाहिए ना, हाँ कि ना? देखिए 2 तरीके का बुढ़ापा होता है, एक सुंदर यादों का, एक शिकायतों का। लेकिन अब दोनों खाली बैठ गए हैं। जो शिकायतें जवानी में नहीं कर पाए वो अब होती है, ये पता था कि तुम्हारी माँ ने ये किया था, बताया मैंने तब, अब बता रही हूँ। वो कहेंगे तुम्हें पता था कि जब मैं ऑफिस आया था तुमने क्या किया था, तब तो काम की इतनी जिम्मेदारियां था, बोल नहीं पाया। जब आओ घर में झगड़ा, जब आओ घर में झगड़ा। अब ऐसा बुढ़ापा चाहिए कि अच्छा बुढ़ापा चाहिए जहाँ पे आप पूरे जीवन को अच्छे से याद करें, जो भी था साथ मिलकर के, और अच्छा नहीं, बहुत सुंदर यादें हैं। लेकिन वो तभी होगा जब शादी प्रेम के लिए की जाए। तो जब आप सही तरीके से सोच विचार कर सके, सभी युवाओं से कहूंगी तभी करना। मैं जानती हूँ सबको आसपास लोगों से बड़ा प्रेशर आता है, परिवार, रिश्तेदार। और मैं एक और सच्चाई आपको बताऊं, यहाँ जितने, एक बार हाथ उठाना जिनकी शादी नहीं हुई, हाथ उठाइए। किस किस की शादी नहीं हुई, हाथ उठाइए। है ना? तो आपको अपने परिवार वालों से बड़ा प्रेशर किया जाता होगा, जो बड़े हो गए हैं। हाँ, कुछ तो बच्चे भी हाथ उठा रहे हैं। चलिए, जो जिनकी थोड़ी ठीक ठाक उम्र हो चुकी है, आपको प्रेशर होता होगा करने के लिए, ऐसा ना? वाह, बड़ा सुंदर जवाब दिया। लकीली मेलबर्न में नहीं होता है क्योंकि फैमिली इंडिया में है। फोन तो करते होंगे फैमिली वाले, फोन में भी नहीं बोलते, बोलते हैं ना, हुआ ना?
अब मेरा कहने का अर्थ है कि प्रेशर तो आता है, किसी को ज्यादा किसी को थोड़ा, पर आप एक चीज नोटिस करिए कि जो भी आपको शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं ना, ये सब खुद शादीशुदा है। कोई भी कवारा कभी किसी को नहीं कहेगा कि कर लो, सब शादीशुदा है। क्यों? तो उनको लगता है भाई ये आजादी में क्यों घूम रहा है, ये इतना खुश क्यों है, इसको भी हमारे जैसा करो। तो इसीलिए नहीं करना क्योंकि हर तरफ से लोग प्रेशर कर रहे हैं, इसलिए करना क्योंकि करने का मन है, हम लायक हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। कोई व्यक्ति, जब व्यक्ति काम मन से करता है ना, तो काम में एफर्ट्स भी डालता है। जब बिना मन से करता है तो वो बहाने ढूंढता है बताने के लिए कि इसीलिए तो नहीं कर रहा था, आपने जबरदस्ती करी। अब देखो, हर काम तब करो जब सच में करना चाहिए, वरना उसको बेहतर बनाने के लिए आप कभी कुछ नहीं करेंगे अगर आपका मन नहीं। मैं भक्ति के लिए भी कहती हूँ, जब आध्यात्मिकता, कि माँ बाप से बच्चों को जबरदस्ती मत करिए। हमें पता जबरदस्ती क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि हम बचपन में नहीं सिखाते, बड़े होने के बाद सिखाते, और तब वो कहता है कि अब मुझे करना ही नहीं है। पर माँ बाप विचार करते हैं कि भाई बच्चा समझेगा ही क्या, बड़ा हो जाए, जब समझदार हो जाएगा तब समझाएंगे। सॉरी टू से, समझदार होने के बाद वो आपको समझदार नहीं समझता, सच है। और समझदार नहीं समझता का मतलब ये नहीं आपको मूर्ख समझता है, उसको लगता है आपका और उसका जमाना नहीं, आप उसकी बातों को समझेंगे तो आपकी बातों को भी समझना नहीं चाहता। बचपन सबसे सुंदर समय संस्कार देगा, क्योंकि तब उसके लिए आप ही सब कुछ है। हाँ कि ना? यहाँ मेरे हिसाब से अधिकतर सब इंडिया से ही है, बचपन में, बड़े होने के बाद यहाँ है। इंडिया में एक बहुत खास चीज होती है बचपन में, बच्चों को जब अगर अपनी बात साबित करनी होती है, सच बोलना होता है कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, वो एक लाइन बोलती है अपनी बात सच साबित करने की। याद करिए क्या बोलते थे आप बचपन में, कोई अगर आपको बोलता था झूठ बोल रहे हो, माँ तो चलिए बड़े होने के बाद बोलते हैं हम मम्मी कसम, मम्मी कसम, है ना? क्योंकि सोचिए उसके लिए उस उम्र में उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ये उसका आखिरी हथियार होता है कि मैं सच बोल रहा हूं, इससे बड़ा और क्या बोलूं। ये उम्र है संस्कारों की, जब उसके लिए आप सब कुछ है, और वही चीजें जीवन भर छप जाती है। बाकी सब चीजें थोड़ी याद रहेगी, थोड़ी नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ कितने हैं जिनको अपने 10th की या 12th की पढ़ाई बिल्कुल याद है, वर्ड टू वर्ड। चलो ठीक है, कोई भी हाथ ढंग से उठ नहीं रहे। ABCD किस किस को याद है? जबकि वो आपने पहली चीज सीखी थी, उससे पहली कविताएं उस समय की किस किस को याद है? बचपन की कविताएं याद है? यही कुछ साल पहले की गई पढ़ाई ठीक से याद नहीं है, पर बचपन की पहली चीज जो सीखी वो आज तक याद है। क्यों? वो उम्र है, उस उम्र में सब छप जाता है, उसी उम्र में सिखाया जाता है। और हम बच्चों को तब नहीं सिखाते, तब बिगाड़ते हैं बहुत प्यार में। हमको लगता है वो क्या समझेगा, अभी ये सबसे ज्यादा समझ रहा है। एक अभी क्योंकि हम इतने घरों में जाते हैं तो एक नया तरीका निकला है बच्चों को बिगाड़ने का। तो हम कई घरों में जाते हैं तो आजकल माँ बाप बच्चों से जब मिला रहे होते, छोटे छोटे बच्चे ही, और जाके कहेंगे कि अंकल को हग करके दिखाओ, अंकल को हग करके दिखाओ, और वो थप्पड़ लगा देता है। ये क्या सिखाने की चीज है? अभी मजा आ रहा है, छोटे छोटे हाथ है ना, प्यारा लगता है।
ये बड़े होके वो हक करेगा तो तब लगेगा प्यारा। पर उसको किसने सिखाया कि बड़े पे हाथ उठा सकते हैं? कई बच्चों को आप देखिए बहुत रोते हैं, बिना बात के रोते हैं, कितनी बार तो आंसू भी नहीं आ रहे उनको। अब उनके घरों में अगर आप कुछ समय रहेंगे ना, आप देखेंगे उनके माँ बाप, उनके आसपास उनकी एक आदत है कि कोई भी चीज है बच्चे को चाहिए, बच्चा करेगा तो अरे दे दो, वो रोने लग जाएगा, अरे मत करो, वो रोने लग जाएगा, अरे छेड़ा मत, वो रोने लग जाएगा। बच्चा सुन रहा है। अब उसको क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए बच्चे मासूम हैं। हाँ कि बच्चों को सही गलत नहीं पता होता, बहुत मासूम है, उसको जो दिखा उसने ग्रहण कर लिया। अब उसको ये दिख रहा है रोने से मेरे काम बनते हैं, रोते ही मैं जो मांगू वो मुझे मिल जाता। वो हर बात पे रोता। नहीं, कितनी देर रोएगा? 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोने दो, प्यार से बोलो, वो तो नहीं। आपको अगर लगता है आपके रोने से आपकी गलत जिद पूरी हो जाएगी तो नहीं। एक बार रोएगा, 2 बार रोएगा, तीसरी बार समझ जाएगा। और बच्चों का दिमाग तो ऐसे भटकता है, लेकिन हम उसकी जिद पूरी कर देते हैं। याद रखिए, उपहार नहीं देंगे तो वो कुछ देर रोएगा। उपहार मतलब, यहां पर उपहार मतलब उसकी गलत जिद। क्या आप बच्चे को उपहार नहीं देंगे वो कुछ देर रोएगा, पर संस्कार नहीं देंगे वो जिंदगी भर रोएगा। अगेन, संस्कार का मतलब भी हम यहाँ अलग चीजें समझ लेते हैं। उसने प्रणाम किया, पैर छुआ, बड़े संस्कार है। आपको क्या पता पीछे क्या बात कर रहा है जाके? संस्कार यानी वो सही कार्य करता है, वो सही सोच रखता है, उसकी मानसिकता अच्छी है। और कम से कम माँ बाप को ये विश्वास हो जाए कि अब ये कितने सही रास्ते पर है, इसकी काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, फैसले लेने का तरीका इतना सही हो चुका है कि अगर हम नहीं भी रहे, ये अपना जीवन अच्छे से निकाल सकते। उस दिन हमने, हर माँ बाप ने अपना कार्य पूरा कर दिया। कि माँ बाप का कार्य शादी करना नहीं है, शादी बच्चे खुद ही कर सकते और आजकल तो कर ही रहे हैं। कुछ खास जरूरत पड़ नहीं रही उनको माँ बाप की। ये सुनो, तो ये ना सोचे कि भाई हम काबिल बनाए, बाकी ये फैसले तो सही खुद लेना, पर हमारा काम काबिल बनाना। उसके लिए सबसे पहली चीज अगर मैं कहती हूँ तो भगवान को श्रद्धा। ये सुनने में पता है बड़ी साधारण लगती है, ग्रहण करने में बहुत पावरफुल। इसलिए नहीं कि भगवान को चाहिए, नहीं, जब आपके अंदर एक उम्मीद होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, चलो, एक पिता है, उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ के रखा है, छोटा सा ही बच्चा है, वो रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, बेटे के दूसरे हाथ में आइसक्रीम है। अब एक बात बताओ, उस बेटे को इतना सा भी फर्क पड़ रहा है कि गाड़ियां कहां से आ रही है, कहां देख के उसको रास्ता क्रॉस करना चाहिए? फर्क पड़ रहा है? बताओ। नहीं, क्यों? क्योंकि उसको पता है जिसका हाथ पकड़ के रखा है वो कुछ होने नहीं देगा, वो ध्यान रख ले। ये विश्वास भगवान में होना चाहिए। आप विचार करके देखिए, इस सोच में कितनी ताकत है कि जो दुनिया चला रहा है उसका एकमात्र काम है कि मुझे कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ये विचार करके, अगर आपको ये बात आपके अंदर आ गई
कितनी शक्ति आ जाती है। और एक बात बताइए, आज तक ऐसा हुआ है कि भगवान ने आपके अच्छे काम ना बनाए? किस किस के हैं जिनके एक दो काम भी भगवान ने बनाए, जो उनको फील हुआ कि इसमें कुछ तो शक्ति या कृपा थी, वरना शायद ये काम मुझ अकेले से नहीं हो पाता? किस किस को लगता है यहाँ पे? यानी वो काम तो बनाते हैं, हाँ कि बनाते तो हैं। और यहाँ कई मुझे दिख रहे जिनकी आधी से ज्यादा जिंदगी तो निकल गई है उम्र देखते हुए। यस और नो? हाँ, यस। एक तो सब इतना बोलने में डर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप नहीं बोलेंगे तो मुझे क्या लगेगा कि आप 16-17 साल के हैं? हम इतना दुनिया घूमते हैं, हम चेहरा देख के बता देते हैं उम्र कितनी हो सकती होगी। पर मान लीजिए अगर आप 30 की उम्र में चले गए, आज के समय में व्यक्ति कितनी प्लानिंग करके चल रहा है? 70, अब 30 भी अगर आपने क्रॉस कर दिया तो थोड़ा बहुत तो आधा के करीब आ ही गए ना। तो जिसने अभी तक आधी जिंदगी तक आपका साथ दे दिया है, काम बना लिए, वो बीच में क्यों छोड़ के जाए? वो आगे भी कुछ ना कुछ तो उसने सोच के रखा होगा, क्यों चिंता करना? वो देखिए, आज तक बनाते आए हैं, आगे भी बनाएंगे। मनुष्य की आदत है उसको धन्यवाद करना नहीं आता। घर वालों को नहीं करते, घर वालों ने कोई काम किया तो हमारे मुंह से थैंक यू नहीं निकलता। तो जो जिनके साथ रह रहे उनका धन्यवाद नहीं करते, जो दिख नहीं रहा उसका कहां से करेंगे? पर धन्यवाद करना सीखिए। मैं नहीं कहती आप भगवान से मांगे ना, जी भर के मांगो। मैं तो कहती हूँ सिर्फ उनसे ही मांगो, दुनिया में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, सिर्फ उनके सामने। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे उतना चाहिए, और बिना शर्म के मांगे। ये नहीं भगवान से पैसे कैसे, क्यों नहीं मांगे? पैसे भी उन्हीं के बनाए हुए, इतना खराब होता वो बनाते ही नहीं, वो भी उन्हीं से मांगे। लेकिन ये सब मांगने के बाद अंत में एक बात कह देना, ये चाहिए, लेकिन फिर भी जितना दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत दिया, बहुत किया। क्योंकि हम में से कई हैं जिनका जीवन इतना अच्छा है कि शायद बाहर वाले हमें देखकर सोचते हैं मुझे ऐसा जीवन चाहिए, इतना भी मिल जाएगा तो मेरा जीवन सही हो जाएगा। वो है हमारे पास, उसके लिए तो धन्यवाद करना बनता है, हाँ कि ना? चलिए, मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद आप मेरी बातों को मानेंगे या नहीं, तो मैं यहां हूं तब तक करा के चले जाऊं। तो आपके अभी तक के जीवन के लिए भगवान ने जितने भी आपके काम बनाए हो, सबके लिए धन्यवाद करते हैं, उन्हें थैंक यू बोलते हैं। भगवान से क्या कहना है?